अगर आपकी लॉटरी निकल जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? शायद आप गाड़ी ले लेंगे, घर ले लेंगे और बाकी पैसों को इन्वेस्ट कर लेंगे। मगर कुछ लोग हैं जो आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं सोचते। उन्होंने लॉटरी जीतने के बाद पैसे रखने के बजाय या उनको अच्छी तरह इस्तेमाल करने के बजाय कुछ बेवकूफ़ काम किए, जिसकी वजह से उनके सारे पैसे खो गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिशान और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के बेवकूफ़ तरीन लॉटरी विनर्स की। अब्राहम शेक्सपियर। अब नाम से आपको लगता होगा क्योंकि इनका नाम शेक्सपियर है तो ये बहुत ही अक्लमंद होंगे, मगर ऐसा नहीं था। अब्राहम की फ्लोरिडा में $30 मिलियन की लॉटरी निकली। चूंकि अब्राहम एक ट्रक ड्राइवर थे इसलिए उनकी जिंदगी काफी बदल गई। सबसे पहले उन्होंने रोलेक्स की एक घड़ी ले ली और $1 मिलियन का घर ले लिया और उन्होंने अपनी कम्युनिटी में लोगों को पैसा देने शुरू कर दिए। उनसे पैसे लेने के लिए लोगों की एक लाइन लग गई और इसी दौरान ही अब्राहम ने अपनी जिंदगी के बारे में किताब लिखना चाहिए। आप अपनी जिंदगी के ऊपर किताब तब लिखते हैं जब आपकी जिंदगी में कोई अचीवमेंट हो, ना कि आपने कोई लॉटरी जीती हो। अपनी पैसों की मैनेजमेंट के लिए उन्होंने एक और डीडी मॉर्गन के साथ एक कंपनी खोल ली जिसको उन्होंने शेक्सपियर LLC का नाम दिया। डीडी मोर को इब्राहिम के काम से ज्यादा उनके पैसों में इंटरेस्ट था और किसी तरह से उनके पैसों पर सारा कंट्रोल मोर का आ गया। मोर ने बैंक से $1 मिलियन निकाले, महंगी महंगी गाड़ियां लेना शुरू कर दी और अब्राहम का घर भी खरीद लिया। अब अब्राहम से सबसे बड़ी गलती जो हुई है वो ये है कि आपको अपनी जिंदगी में कभी भी किसी को अपने पैसों पर कंट्रोल नहीं देना चाहिए, इवन कि अपने हस्बैंड या वाइफ को भी। अप्रैल 2009 में अब्राहम गुम हो गए और उनके फैमिली और फ्रेंड उसको ढूंढ ना सके। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो मोर के किसी एक घर से निकले। वो एक कंक्रीट स्लैब के नीचे मुर्दा पड़े थे। मोर को अब्राहम की मौत के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। मोर ने सजा से बचने के लिए कई ज्यादा बहाने बनाए, लेकिन इन्वेस्टिगेटर समझ गए थे और इसलिए मोर अभी उम्र कैद की सजा गुजार रही हैं। 1961 में विवियन निकलसन की किस्मत बदल गई जब उनके हस्बैंड कीथ विलियमसन की £3 मिलियन की लॉटरी निकली। 1961 के ये £3 मिलियन आजकल के जमाने में बहुत ही ज्यादा बनते हैं। मीडिया ने इनसे पूछा कि वो इस पैसों का क्या करेगी। विवियन ने बताया कि वो इन पैसों को सिर्फ स्पेंड करेगी और सिर्फ स्पेंड ही करेगी, और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इन पैसों को स्पेंड किया। उन्होंने वो हर चीज खरीदी जो इन पैसों से खरीद सकती थी और इस तरह ही उनके पैसों में कमी आती गई। जब उनके हस्बैंड की 1965 में डेथ हो गई तब उनके ऊपर टैक्सेस बिल बहुत ही ज्यादा थे, जबकि बैंक ने यह बताया कि उनके हस्बैंड के बाकी बचे पैसे उनको नहीं मिलेंगे। इससे विवियन काफी डिप्रेस्ड हो गई। उनको ये टैक्सेस पे करने के लिए काफी सारी जॉब्स करनी पड़ी और उन्होंने बाद में 3 शादियां की। विवियन की हाल ही मौत 2015 में हुई। अब उनकी लाइफ में कितनी ही टेंशन क्यों ना थी, लेकिन एक बात तो पक्की है कि उन्होंने बोरिंग लाइफ नहीं गुजारी। वो अपनी जिंदगी के हर हिस्से में बहुत खुश थी। 1989 में विली हर्ट की $3.5 मिलियन की लॉटरी निकली, लेकिन अगले 2 साल शायद उनकी जिंदगी के बदतरीन दिन थे। इससे पहले कि उनको अपने पूरे पैसे मिलते, वो अपनी बीवी को तलाक दे चुके थे और अपने बच्चों से भी अलग हो गए थे। उन्होंने अपने सारे पैसे ड्रग्स पर लगा दिए। 1991 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया जब उन्होंने नशे की हालत में अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मार दी। पैसों से शायद किसी की जिंदगी ना बदलती हो, लेकिन वो उनके बुरे फैसले करने की सलाहियत को जरूर बढ़ाती है। सन 2002 में माइकल कैरल पर किस्मत मेहरबान हुई और उनकी तकरीबन £10 मिलियन की लॉटरी निकली। इससे पहले कैरल कचरा उठाने का काम करते थे। कैरल सिर्फ 19 साल के थे और इस टाइम इनका कोई बैंक अकाउंट भी नहीं था। कैरल ने कहा कि उनका प्लान था कि वो अपने पैसों को बचाएंगे, लेकिन अगर ऐसा वाकई होता तो शायद वो इस लिस्ट में होते ही ना। तो स्पॉइलर अलर्ट, उन्होंने बिल्कुल भी पैसे नहीं बचाए, बल्कि उन्होंने पैसे को पार्टिंग और गैम्बलिंग में उड़ा दिया। कैरल ने सबसे पहले एक मैंशन खरीदा और उसको ग्रैंच का नाम दिया और उन्होंने कमाल की पार्टियां दी। पैसों को इस तरह उड़ाने के बाद 2012 में उनके पास कोई भी पैसा नहीं बचा था और वो जंगल के अंदर रह रहे थे। सारे पैसे छूट जाने के बाद किसी तरह से उन्होंने अपने ड्रग पीने की आदत को छोड़ दिया। अभी वो कुकी बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते हैं। उन्होंने BBC को एक इंटरव्यू में बताया कि वो कुकी से कमाने वाले पैसों की कदर करते हैं, जो कि शायद उन्होंने अपनी लॉटरी के पैसों की नहीं की। लेकिन अब पछताने का क्या फायदा, अब तो तुम सारे पैसे उड़ा चुके हो और अब तुम्हें कुकी फैक्ट्री में ही काम करना पड़ेगा। इस वीडियो के एंड में जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन को भी दबा दें। एवलन एडम्स एक मरतबा नहीं बल्कि लाइफ में 2 मरतबा लॉटरी जीत चुकी हैं। उनकी कुल मिला के $5.4 मिलियन की लॉटरी निकली। उन्होंने बहुत सारे पैसे फैमिली और फ्रेंड्स को दे दिए और कुछ पैसे फेल बिजनेस प्लान्स में चले गए। अब आप अपनी लॉटरी से जो मर्जी करें, लेकिन आपको वो काम नहीं करना चाहिए जो एवलन ने किया। एवलन ने अपने पैसों से गैम्बलिंग करना शुरू कर दी। जब आपकी इतनी ही बड़ी लॉटरी निकल आए तो आप उसको जुए में क्यों लगाएंगे? कसीनो के ओनर्स एवलन को देख के हमेशा खुश हो जाते थे, इसलिए नहीं कि उनकी पर्सनालिटी अच्छी थी, बल्कि इसलिए कि वो इतनी अनलकी थी कि वो हमेशा हार जाती थी और इससे कसीनो को फायदा होता था। और इस तरह से उन्होंने अपनी सारी लॉटरी के पैसों को जुए में उड़ा दिया। और अब जाते जाते अगर आपकी कभी भी लॉटरी निकलती है तो मुझसे मशवरा ज़रूर लीजिएगा। मैं उम्मीद है आपको अच्छा ही मशवरा दूंगा।
اور بس یہی تھا آج کا ہمارا ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.